वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने पंथनिरपेक्षवाद देखा था, धर्म का जो समाजशास्त्र है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। उसमें सारी वीडियोस आपको धर्म से रिलेटेड मिलेगी। एक दो वीडियोस रह गई हैं, एक दो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कवर करने रह गए वहाँ अब हम एक दो वीडियोस में इसको कवर करके वो बुक पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ हमने अर्बन सोशियोलॉजी भी स्टार्ट कर दी है, उसकी भी वीडियोज आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकतावाद और मौलिकतावाद। देख लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है। सांप्रदायिकतावाद और मौलिकतावाद को कैसे बांटा गया है, क्या सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, मौलिकतावाद का अर्थ क्या होता है, मौलिकतावाद और धर्मों की समानता क्या होता है। तो सांप्रदायिकता को इंग्लिश में कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, इंग्लिश में चैप्टर का नाम है सांप्रदायिकतावाद मतलब कम्युनलिज्म और मौलिकतावाद फंडामेंटलिज्म। तो जो मौलिकतावाद है हम उसे कट्टरवाद भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार पेपर में कट्टरवाद लिखा होता है। तो कट्टरवाद और संप्रदायवाद के बीच की कड़ी मौलिकतावाद कहलाती है। ठीक है, जो कट्टरवाद है और संप्रदायवाद है मतलब मौलिकतावाद जो है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि कट्टरवाद को हम मौलिकतावाद भी कहते हैं। अगर पेपर में लिखा हो कट्टरवाद और धर्मों की समानता बताएं तो उसका मतलब ये है कि मौलिकतावाद और धर्मों की समानता बताएं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता और मौलिकतावाद देख लेते क्या है कि मौलिकतावाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक रूपीय नहीं है। ठीक है, इसमें पर्याप्त समान तत्व है, ये किसी एक धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार अनेक धर्मों तक है। मौलिकतावाद में सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है कि ये एक रूप की नहीं है, इसमें अलग अलग पर्याप्त समान तत्व पाए जाते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं है, इसमें हर धर्म पाए जाते हैं, अनेक धर्मों का मिश्रण है। तो मौलिकतावादी धर्म के मौलिक सिद्धांतों की ओर लौटने, धर्म की स्थापना के समय धर्म के पहले ग्रंथ में धर्म के लिए दिए गए स्वरूप और इसे अपने पूर्ण अर्थ की ओर वापस लौटने का तर्क है। तो मौलिकतावादी तो कहीं हमने ये देखते हैं कि मौलिकतावाद जो होता है इसमें क्या बोला है कि धर्म को ये क्या कहते हैं कि हमें अपने पुराने धर्मों की तरफ, अपने पुरानी हमारे धर्म के मौलिक सिद्धांत थे उनकी तरफ लौटने की बात करते हैं। तो मौलिकतावादी क्या कहते हैं कि अपने पुराने धर्म की तरफ लौटने की बात करते हैं। जबकि जो ये सांप्रदायिकता वाले होते हैं ये अपने धर्म को बेहतर समझते हैं लेकिन दूसरे धर्म के लोगों से नफरत की भावना रखते हैं। तो इन दोनों में फर्क है। सांप्रदायिकता वाले अपने धर्म को बेहतर समझते हैं लेकिन मौलिकतावाद वाले क्या कहते हैं, अपने धर्म में ही सही, किसी भी धर्म में सही, ये पुराने सिद्धांतों की ओर लौटने का प्रयास करते हैं, पुराने सिद्धांतों की ओर लौटने की धर्म की स्थापना चाहते हैं। उनका अर्थ है कि अपने गुण अर्थ की ओर वापस लौटने का तर्क है कि जो कि पुराना धर्म है, पुराने जो सिद्धांत थे, सत्य बोलना और भी बहुत सारे सिद्धांत थे कि सदा सत्य बोलो, धर्म पर रहो, तो ये सब क्या कहते हैं, पुराने सिद्धांतों की ओर जाने की बात करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म ग्रंथों में दी गई बात का शब्दश अनुपालन करना और लागू करना। तो इसमें क्या बोले, मौलिकतावादी में अपने धर्म की हो जाते तो उनको ये था कि उनके धर्म में जो भी बातें लिखी गई उसका अनुपालन करना और लागू करना। इस प्रकार मौलिकतावाद के मूलभूत तथ्यों को समझना आवश्यक है जो निम्न है। तो मूलभूत तथ्य क्या है उसके कि धर्म के मौलिक और आरंभिक स्वरूप को स्वीकार करना। तो मौलिकतावाद वाले चाहते हैं कि जो धर्म का पूरा आरंभिक स्वरूप था, जो कि मैंने आपको बताया कि सत्य बोलना, धर्म पे रहना, अपने मतलब वचनों पर रहना, अपने वचन की पूर्ति करना, ठीक है, तो वो सब वो क्या कहते हैं, धर्म में आरंभिक स्वरूप को स्वीकार करना चाहते हैं। पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों का अनुपालन करना, धर्म के मूल स्वरूप पर कोई वाद विवाद नहीं करना, ईश्वर की वाणी अपरिवर्तनीय है इसलिए उसकी पुनर्स्थापना करना। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मौलिकतावाद जो है अपने धर्म के गुण की ओर, अपने धर्म के स्टार्टिंग से जो उन्होंने धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी उनका अनुपालन करना चाहते हैं। जो कि सांप्रदायिकता वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने धर्म को ही बेहतर समझते हुए दूसरे धर्मों को बेहतर नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मौलिकतावाद वाले सभी धर्मों का बल्कि इसका विस्तार अनेक धर्मों तक है, मतलब सभी धर्मों को बराबर समझते हैं। तो सांप्रदायिकता की शुरुआत भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में हुई थी, जब इस बात पर बल दिया गया कि इस देश का हित इस बात में निहित है। कम्युनलिज्म आपने सुना ही होगा, इस बात में निहित है कि सभी धर्मों के बीच समान सहभागिता का भाव रखा जाए और सभी आपस में मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। तो जब सांप्रदायिकता वर्ड की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब इस बात पर बल दिया गया था कि इस देश का हित इसी बात में निहित है कि सभी धर्मों के बीच समान सहभागिता का भाव रखा जाए कि सभी धर्म समान हो, सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे का सम्मान करें।
इस बात से ये तथ्य निकला कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के लिए अलग अलग समुदाय है, इनमें आपसी एकता नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि आपसी एकता नहीं थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में। तो उन्होंने लोग अपने राजनेताओं का नवीन रूप देखने लगे। हिंदू और मुस्लिम अस्मिता के समर्थक अपनी धर्म की भावना को राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उठाने लगे। इसका सीधा लाभ अंग्रेजों को मिला। तो जब इसमें क्या है, इसमें आपको याद होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो उस टाइप का है कि जब 19वीं शताब्दी के अंत से जब ये सब शुरू हुआ था, तो उसमें क्या था कि जो है हिंदू मुस्लिम जो है अपनी धर्म की भावना को उठाने लगे थे अपने आंदोलन में, कि हम हिंदू और मुस्लिम चाहते थे कि हमारी अपनी लीग की स्थापना हो, हिंदू चाहते थे हमारा अपना राज्य बने, सिख चाहते थे हम अपना राज्य बने। तो इसका सीधा प्रभाव जो है, जो इसका सीधा लाभ है वो अंग्रेजों को मिलने लगा और उन्होंने फूट डालो राज करो की रीति उनकी वहाँ पर कारागार होने लगी। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो उसमें क्या था, उस टाइम पे लॉर्ड क्रूज जो थे, कौन थे, वॉइस राय थे, ठीक है। तो उसमें यही बता रहा था कि सांप्रदायिकतावाद की शुरुआत तब से हुई थी। तो सांप्रदायिकता क्या होता है, हमने देखा कि अपने ही धर्म को बेहतर समझना और दूसरे के धर्म को के लोगों से नफरत करना। तो सांप्रदायिकता राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित को ध्यान में रखकर अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करना की शुरुआत मानी जाती है। समझो, क्लियर हो गया होगा आपको पूरा कि मौलिकतावाद क्या है और सांप्रदायिकता क्या है। समाज के विघटन में सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत होना सहायक होता है। हिंसा व नफरत फैलाना इनकी पहचान है। हिंसा और नफरत फैलाना इनकी पहचान है। जो समाज जितना अशिक्षित होगा, वहाँ सांप्रदायिकता की भावना को अपनी तेजी के साथ प्रसार होगा। जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो क्या है, वो अपने धर्म को ज़्यादा ऊपर समझेंगे, सांप्रदायिकता की भावना वहाँ पाई जाती है। तो अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास जो है, इसका सीधा संबंध उसका सांप्रदायिकता से होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया सांप्रदायिकता क्या है, मौलिकतावाद क्या है। अब हम देखते हैं मौलिकतावाद और धर्मों की समानता क्या है। मौलिकतावाद की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि सभी धर्मों की समानता में विश्वास नहीं रखता। मौलिकतावाद भी सभी धर्मों को लेकर साथ में चलता है, लेकिन समानता में विश्वास नहीं रखता। यहाँ तक कि ये सभी धर्मों के अस्तित्व की स्वतंत्रता में भी विश्वास नहीं रखता। वास्तव में इनका यह मानना है कि अपने देश में जिस धर्म का बाहुल्य है, किसी अन्य धर्म को ना पनपने दिया जाए। यह अन्य धर्म के प्रति विरोधी भावना धर्म की संकीर्णता को उद्घाटित करती है। तो मौलिकतावाद जो होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो धर्म में विश्वास नहीं रखते। कहते हैं कि सब धर्म बराबर है, लेकिन विश्वास नहीं है। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण, विश्व हिंदू परिषद की यह मांग की कि देश के सभी इस्लामी सांस्कृतिक व धार्मिक प्रभावों को हटा दिया जाए। ये मांग निश्चित रूप से अनुचित व देश के लिए विभाजनकारी थी। तो इसका हमने एक उदाहरण देखा था कि विश्व हिंदू परिषद की जब ये मांग की गई कि सभी इस्लामी सांस्कृतिक धार्मिक प्रभावों को हटा दिया जाए। ऐसे कैसे हटा दिया जाए? इस्लामिक जो भी है, हम किसी को कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकते, किसी को कोई भी धर्म मानने से रोक नहीं सकते। लेकिन उस टाइम में तो हिंदू परिषद ने यह मांग की, तो उससे क्या होगा, विघटनकारी होगा, देश में विभाजन होगा, लड़ाइयाँ होगी। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में मौलिकतावाद की अवधारणा कार्य कर रही है, ठीक है। तो यह मांग निश्चित रूप से अनुचित थी और देश के लिए विभाजनकारी थी। तो मौलिकतावादी अपने धर्म की शिक्षा का प्रसार करने और उनके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता वहाँ भी चाहते हैं जहाँ वे अल्पसंख्यक है। तो मौलिकतावादी वो ये भी चाहते हैं कि जहाँ वो अल्पसंख्यक हो, जहाँ वो कम हो, लेकिन वहाँ पर भी वो अपने धर्म का प्रचार कर सके, ठीक है। तो इसमें मौलिकतावाद की कुछ अन्य विशेषता को उल्लेख किया जाता है, लेकिन ये युक्तवाद, मानवता और पंथ निरपेक्षवाद के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो इस धर्मों को कहता है कि सब धर्म, हमने पीछे पढ़ा था कि कहता है कि अनेक धर्मों तक है, मानते हैं कि इनका विस्तार अनेक धर्मों तक, अपने धर्म को, लेकिन ये भी अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध होते हैं। अंत यह किसी की वैधता को स्वीकृति नहीं करता है। अंत मौलिकतावाद व मनगढ़ंत बातों के बीच एक समानता देखी जा सकती है कि वह यह है कि मौलिकतावाद को अपनाकर इसमें इन्होंने अपने अपने लाभ हेतु प्रयोग किया है। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि सबने अपने अपने मनगढ़ंत बातें बना के मौलिकतावाद को के लिए इसको मौलिकतावाद को यूज़ किया है। मौलिकतावाद नाम को मतलब अपनाकर अपना जितने भी अनुयायी थे, जितने भी पंडित लोग या जितने भी धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने अपना अपना लाभ इसमें से निकाला है। तो मौलिकतावाद में और धर्मों की समानता में क्या है कि मौलिकतावाद जो है धर्मों की समानता में विश्वास नहीं रखता। वे सभी धर्मों को लेके चलने को कहता है कि अनेक धर्म है, उनका प्रसार अनेक धर्मों तक है, लेकिन वो अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो मौलिकतावाद और सांप्रदायिकता के बीच सम भी है और विषम भी है। तो अब हम मौलिकतावाद और सांप्रदायिकता की समानता और असमानता भी देख लेते हैं। समानता क्या है दोनों में कि राजनीति और समाज से धर्म को अलग मानने का विरोध करते हैं। दोनों ही राजनीति और समाज में धर्म को अलग मानते हैं, विविध धर्मों की समानता पर विरोध करते हैं।
हाँ, मौलिकतावाद भी यही कह रहा है कि धर्मों की समानता नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही सांप्रदायिकतावाद भी यही कह रहा है। प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल देते हैं कि पूरा जो पुराना है प्राचीन होना चाहिए। आरंभिक धार्मिक मूल्यों को महत्व देते हुए उसके बाद के अंशों को हाथ से अपवाद मानते हैं। वो चाहते हैं कि आरंभिक धार्मिक मूल्यों को महत्व दिया जाए, जो पहले के धर्म ग्रंथों में जो बातें लिख दी गई उस पर धर्म दिया जाए, उस पर महत्व दिया जाए। पंथ निरपेक्षता का ये भी विरोध करते हैं, और वो भी विरोध करते हैं। वो जो सांप्रदायिकतावाद वाले हैं वो तो अब सिर्फ अपने ही धर्म को ऊंचा मानते हैं। ऐसे ही मौलिकतावाद वाले भी अपने धर्म पर बल देते हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बल अपने धर्म पे ही देते हैं, और अपने जो धर्म के अस्तित्व की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते हैं। असमानताएं क्या है कि मौलिकतावाद सांप्रदायिक हो सकते हैं, किंतु सांप्रदायिकतावादी मौलिकतावादी नहीं हो सकते। अब ये कैसे कि मौलिकतावादी कौन से होते हैं, जो कि अपने धर्मों को मानते हैं, वो सांप्रदायिक हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक वाले भी अपने धर्म को ही मानते हैं, लेकिन जो सांप्रदायिकता वाले होते हैं वो मौलिकतावादी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनके लिए अपना ही धर्म बेहतर है। तो वो एक पर्सन भी ये नहीं सोच सकते कि जो उनका जो बाकी सभी धर्मों को साथ लेकर नहीं चल सकते। तो इसलिए बोला कि मौलिकतावादी सांप्रदायिक हो सकते हैं, सांप्रदायिकतावादी मौलिकतावादी नहीं हो सकते। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है मौलिकतावादी पुनरुत्थान का आग्रह करते हैं, जबकि सांप्रदायिकतावादियों की नज़र आधुनिकता पर भी रहती है। तो मौलिकतावादी क्या है, पुरानी चीज़ों को देखते हैं, पुनरुत्थान मतलब पुरानी चीज़ों पर आग्रह की जो धर्म ग्रंथ में लिखा वो करना है। लेकिन सांप्रदायिकतावादी क्या कहते हैं, आधुनिकता पर भी नजर रखते हैं कि जो आधुनिक तौर पर हो रहा है उस पर भी देखें हम। तीसरा, मौलिकतावादी गंभीर धार्मिक होते हैं, ठीक है, अंध धार्मिक श्रद्धा का बोलबाला रहता है, जबकि सांप्रदायिकता में नहीं। सांप्रदायिकता में अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना है, लेकिन इसमें अंधविश्वास नहीं होता। बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल धार्मिक हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मौलिकतावादी धार्मिक होते हैं। अंत मौलिकतावाद और सांप्रदायिकवाद परस्पर भिन्न भी हैं और आपस में जुड़े भी हुए हैं। तो हमने देख लिया मौलिकतावाद सांप्रदायिकतावाद क्या होता है, और सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब धर्म की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें एमएन श्रीवास का कुर्ग देख लेंगे, जो एक चैप्टर है एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का, धर्म की बुक का, धर्म के समाजशास्त्र का। तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिनके पेपर आने वाले हैं। वैसे ही कोरोना की वजह से स्टडीज़ खराब हो रही है सबकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एमएन श्रीवास के दी कुर्ग देख लेंगे वीडियो। ओके, बाय।